कछुआ और खरगोश की कहानी। एक जंगल में एक तेज तर्रार खरगोश और एक धीमा लेकिन मेहनती कछुआ रहते थे। खरगोश को अपनी तेज दौड़ने की क्षमता पर बहुत घमंड था। वह हमेशा कछुए का मजाक उड़ाया करता था और कहता, अरे कछुए, तुम कितने धीरे चलते हो। अगर कभी हम दोनों की दौड़ हो तो मैं तुम्हें पलक झपकते ही हरा दूंगा। एक दिन कछुए ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो क्यों न हम एक दौड़ कर लें। खरगोश ने हंसते हुए कछुए की चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों ने दौड़ का दिन तय किया। दौड़ के दिन जंगल के सारे जानवर वहां इकट्ठे हो गए। सबने देखा कि दौड़ की शुरुआत होते ही खरगोश जोरों से दौड़ा और कछुआ धीरे धीरे अपनी चाल से चलने लगा। खरगोश ने सोचा, कछुआ तो बहुत पीछे रह गया होगा, क्यों न मैं थोड़ी देर सो जाऊं, और वह एक पेड़ के नीचे आराम से सो गया। दूसरी ओर कछुआ बिना रुके अपनी धीमी चाल से आगे बढ़ता रहा। उसे पता था कि उसके पास खरगोश जैसी तेज गति नहीं है, लेकिन वह धैर्य और मेहनत से आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे वह खरगोश के पास पहुंचा और उसे सोता हुआ देखकर भी उसने बिना रुके आगे बढ़ने का फैसला किया। जब खरगोश की नींद खुली तो उसने देखा कि कछुआ फिनिश लाइन के पास पहुंच चुका है। खरगोश ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुए ने दौड़ जीत ली थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन घमंड और आलस्य से कभी कभी हार का सामना करना पड़ सकता है। मेहनत और धैर्य ही सच्ची सफलता की कुंजी है। एक घने जंगल में एक तेज तर्रार खरगोश और एक शांत और धीमा कछुआ रहते थे। खरगोश को अपनी तेज गति पर बहुत गर्व था। वह हमेशा जंगल के बाकी जानवरों के सामने अपनी तेज दौड़ने की क्षमता का दिखावा करता और अक्सर कछुए का मजाक उड़ाता था। खरगोश कहता, अरे कछुए, तुम कितने धीरे चलते हो। अगर कभी हम दोनों की दौड़ हो तो मैं तुम्हें पलक झपकते ही हरा दूंगा। तुम्हारे चलने से तो लगता है जैसे मंजिल तक पहुंचने में सालों लगेंगे। कछुआ हर बार उसकी बातें सुनता, पर कभी गुस्सा नहीं करता। वह जानता था कि तेज दौड़ने से ही कोई सबसे तेज नहीं कहलाता, बल्कि जो अपनी मंजिल पर सबसे पहले पहुंचे वही असली विजेता होता है। एक दिन कछुए ने खरगोश को चुनौती देते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो क्यों न हम एक दौड़ कर लें और पता चल जाए कि असली विजेता कौन है। यह सुनकर खरगोश हंस पड़ा और तुरंत मान गया। जंगल के बाकी जानवरों ने भी यह खबर सुनकर बहुत उत्साह दिखाया और सबने मिलकर दौड़ की तैयारी की। दौड़ का दिन। दौड़ वाले दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हो गए। हाथी ने स्टार्टिंग लाइन पर खड़े होकर सीटी बजाई और दौड़ शुरू हो गई। खरगोश पलक झपकते ही तेजी से दौड़ पड़ा और बहुत दूर निकल गया, जबकि कछुआ धीरे धीरे अपनी सामान्य चाल से आगे बढ़ता रहा। कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा और कछुए को बहुत दूर पाया। उसने सोचा, कछुआ तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, क्यों न मैं थोड़ा आराम कर लूं, और वह एक पेड़ की छाव में आराम से सो गया। वह इतना आश्वस्त था कि उसे लगा जैसे जीत पहले से ही उसकी जेब में है। धैर्य और मेहनत का फल। उधर कछुआ बिना रुके अपनी धीमी चाल में चलता रहा। उसे पता था कि वह तेज नहीं है, पर उसने हार नहीं मानी। उसके कदम छोटे थे, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। धीरे धीरे उसने खरगोश को सोते हुए देखा, पर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और बिना रुके आगे बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद जब खरगोश की नींद खुली तो उसने देखा कि कछुआ अब फिनिश लाइन के करीब था। वह घबरा गया और तेजी से दौड़ने लगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुए ने धैर्य और लगातार मेहनत के दम पर दौड़ जीत ली। जंगल का वातावरण बहुत खुशनुमा था। दौड़ की खबर जंगल के हर कोने में फैल चुकी थी। बड़े से बड़े जानवर और छोटे से छोटे कीट पतंगे सबने इस रोमांचक मुकाबले के लिए एक बड़ी मैदान पर इकट्ठा होने का मन बना लिया। सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई थीं। बाघ ने जज की भूमिका निभाई, बंदर ने रेस की कमेंट्री करने की जिम्मेदारी ली और तोता और मैना ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए गीत भी तैयार किए। दौड़ से पहले। दौड़ के दिन कछुआ और खरगोश दोनों अपने अपने तरीकों से तैयार हुए। खरगोश ने अपने दोस्तों के साथ मजाक करते हुए कहा, आज का दिन बहुत मजेदार होगा। कछुआ बेचारा दौड़ में आएगा और मैं उड़ते हुए जीत जाऊंगा। सब जानवर हंस पड़े और तालियां बजाने लगे।
कछुआ अपनी धीमी चाल में फिनिश लाइन की ओर देख रहा था। उसे किसी से बात नहीं करनी थी, वह अपने विचारों में मग्न था। उसे पता था कि उसे कितनी मेहनत करनी होगी, लेकिन वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसकी आंखों में एक अटल संकल्प था। उसने धीमे धीमे अपनी सांसों को समेटा और मन ही मन खुद को प्रेरित किया, तेज रफ्तार की जरूरत नहीं, हर कदम की कीमत होती है। बस चलते रहना है। दौड़ की शुरुआत। दौड़ की शुरुआत होते ही खरगोश ने बिजली की गति से दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में वह कछुए से बहुत आगे निकल गया। उसने रास्ते में उछलते कूदते, फूलों की खुशबू का आनंद लेते हुए सोचा, अरे, मैंने तो पहले ही आधी दूरी पार कर ली। अब कछुआ तो कहीं पीछे छूट गया होगा। क्यों न थोड़ी देर रुककर मजे कर लूं। उसने एक पेड़ के नीचे आराम से बैठकर फल खाए और अपनी जीत की योजना बनाने लगा। उधर कछुआ धीमे धीमे मगर निरंतर चल रहा था। हर कदम के साथ वह अपने इरादों को मजबूत कर रहा था। उसे किसी की परवाह नहीं थी कि वह कितना तेज है, बल्कि वह इस बात पर ध्यान दे रहा था कि उसे बिना रुके चलते रहना है। खरगोश की आलस्य की सजा। खरगोश ने कुछ देर आराम किया, लेकिन जब उसने देखा कि कछुआ अभी तक दिखाई नहीं दिया, तो उसने सोचा, क्यों न मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं। जब कछुआ पास आएगा तो मैं आसानी से दौड़कर जीत जाऊंगा, और वह वहां गहरी नींद में सो गया। कछुआ अपनी धीमी मगर निरंतर गति से चलता रहा। उसकी चाल में एक लय थी, एक सुकून था। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और न ही खरगोश के सोने पर ध्यान दिया। उसका मन मंजिल पर था और उसके हर कदम में आत्मविश्वास झलकता था। खरगोश की नींद से जागना। थोड़ी देर बाद जब खरगोश की नींद खुली तो उसने देखा कि आसमान में सूरज ढलने की तैयारी कर रहा है। उसने चौंक कर इधर उधर देखा और फिनिश लाइन की ओर नजर दौड़ाई। वह हैरान रह गया कि कछुआ अब फिनिश लाइन के बहुत करीब पहुंच चुका था। वह पूरी ताकत से दौड़ने लगा, उसकी टांगें जैसे आग की तरह दौड़ने लगीं, पर कछुआ धैर्य और साहस के साथ पहले ही फिनिश लाइन पार कर चुका था। असली जीत। जंगल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी जानवर कछुए की तारीफ कर रहे थे। यहां तक कि खरगोश भी चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। वह अपनी हार मान चुका था। उसे समझ आ गया कि उसने घमंड और आलस्य के कारण यह दौड़ हारी है। कछुआ मुस्कुराते हुए खरगोश के पास आया और बोला, तेज चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, निरंतर चलते रहने का हौसला ही सबसे बड़ी जीत है। यह सुनकर खरगोश ने सिर झुका लिया और अपनी गलती मान ली। उसने कछुए से माफी मांगी और वादा किया कि वह आगे से कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा और न ही आलसी बनेगा। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में तेजी और प्रतिभा के साथ ही धैर्य, निरंतरता और मेहनत भी जरूरी है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए, भले ही रास्ता कितना ही लंबा क्यों न हो। जो अपनी मंजिल पर ध्यान केंद्रित करके चलते रहते हैं, वही सच्चे विजेता कहलाते हैं। हर किसी की अपनी गति होती है, लेकिन मंजिल पर पहुंचने का जज्बा सबको आगे बढ़ाता है। कछुए की तरह जो धैर्य और मेहनत से हर मुश्किल को पार करता है, वही असली सफलता पाता है। जंगल में कछुआ और खरगोश की दौड़ की चर्चा जंगल के हर कोने में थी। यहां तक कि जंगल के राजा शेर ने भी इस दौड़ में दिलचस्पी दिखाई और कहा, जो भी इस दौड़ को जीतेगा, उसे जंगल का खास सम्मान दिया जाएगा। यह सुनकर सारे जानवर और उत्साहित हो गए और इस मुकाबले को देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। खरगोश की तैयारी और घमंड। दौड़ के एक दिन पहले खरगोश ने अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाई। वह बहुत उत्साहित था और बार बार कह रहा था, यह दौड़ तो मैं आराम से जीत जाऊंगा। आखिर मैं जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर हूं। कछुए जैसे धीमे जीव से हारने का तो सवाल ही नहीं उठता। खरगोश का घमंड उसके शब्दों में साफ झलक रहा था। उसके दोस्त भी उसके साथ हंस रहे थे और उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर कछुआ बिल्कुल शांत था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन इस सोच में था कि उसे कैसे अपनी चाल और धैर्य से इस दौड़ को पूरा करना है। उसने अपनी ताकत और कमजोरियों को समझा और खुद से कहा, मुझे तेज दौड़ना नहीं आता, पर मैं रुकूंगा नहीं। बस चलते रहूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। दौड़ की सुबह। अगली सुबह सूरज निकलते ही पूरा जंगल दौड़ की जगह पर इकट्ठा हो गया।
शेर ने मंच से घोषणा की, आज की इस दौड़ में हमें सिर्फ एक ही विजेता मिलेगा। यह मुकाबला हमें यह सिखाएगा कि सच्चा विजेता कौन होता है, तेज रफ्तार वाला या धैर्यवान और मेहनती। खरगोश आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा था, जबकि कछुआ अपने शांत और स्थिर स्वभाव में तैयार खड़ा था। जैसे ही शेर ने हरी झंडी दिखाई, दौड़ शुरू हो गई। खरगोश एकदम तेजी से दौड़ा और कुछ ही पलों में कछुए से काफी आगे निकल गया। वह रास्ते में उछलता, कूदता और मौज मस्ती करता चला गया। खरगोश का आराम और कछुए का निरंतर प्रयास। थोड़ी देर दौड़ने के बाद खरगोश ने देखा कि कछुआ बहुत पीछे रह गया है। उसने खुद से कहा, कछुआ तो अभी बहुत पीछे है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। क्यों न मैं थोड़ा आराम कर लूं? यह सोचकर वह एक पेड़ की छांव में आराम से लेट गया और थोड़ी ही देर में सो भी गया। उधर कछुआ अपनी धीमी लेकिन स्थिर चाल में आगे बढ़ रहा था। हर कदम के साथ वह खुद को याद दिला रहा था, रुकना नहीं है, चलते रहना है। उसे पता था कि उसके पास तेज रफ्तार नहीं थी, लेकिन उसके पास धैर्य था, जो उसे आगे बढ़ा रहा था। उसने बिना रुके, बिना थके अपने कदम बढ़ाते रहे और धीरे धीरे खरगोश के पास आ गया। खरगोश का जागना और दौड़ का रोमांचक अंत। जब सूरज ढलने लगा और परछाइयां लंबी होने लगीं, तभी खरगोश की नींद खुली। उसने आंखें मलते हुए देखा कि फिनिश लाइन दूर नहीं थी और कछुआ उससे पहले वहां पहुंचने वाला था। वह अचानक घबरा गया और अपनी पूरी ताकत से दौड़ने लगा। उसकी टांगें इतनी तेजी से चलीं कि जमीन पर धूल उड़ने लगी। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही खरगोश दौड़ते हुए फिनिश लाइन के पास पहुंचा, कछुआ धीरे धीरे फिनिश लाइन पार कर गया। पूरे जंगल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सब जानवर कछुए की धैर्य और उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। खरगोश की सीख और कछुए की विनम्रता। खरगोश थका हारा और शर्मिंदा होकर कछुए के पास आया। वह उदास था, लेकिन उसने हिम्मत करके कछुए से कहा, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें कमजोर समझा और अपनी ताकत पर घमंड किया। पर तुमने यह साबित कर दिया कि निरंतरता और मेहनत ही असली जीत है। मैं अपनी गलती मानता हूं। कछुआ विनम्रता से मुस्कुराया और बोला, तेज होना अच्छी बात है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए लगातार कोशिश करते रहना जरूरी है। अगर मैंने भी रुककर सोचा होता कि दौड़ मुश्किल है, तो शायद मैं भी हार जाता। लेकिन मैंने हर कदम को अपनी मंजिल की ओर बढ़ाया और इसी ने मुझे जीत दिलाई। असली विजेता की परिभाषा। इस दौड़ के बाद जंगल के सारे जानवरों ने यह सीख ली कि किसी भी काम में तेजी ही सबसे बड़ी ताकत नहीं होती। कभी कभी धीमी चाल भी मंजिल तक पहुंचा सकती है, बशर्ते हम ठहर कर मेहनत और धैर्य से आगे बढ़ते रहें। शेर ने कछुए को जंगल का सबसे मेहनती और धैर्यवान प्राणी घोषित किया और उसे सम्मानित किया। धैर्य और निरंतरता, जो अपने लक्ष्य की ओर धीमे लेकिन निरंतर कदम बढ़ाता है, वह मंजिल जरूर पाता है। घमंड और आलस्य। अपनी ताकत पर घमंड और दूसरों को कमजोर समझना हमें असफल बनाता है। मेहनत का फल। मेहनत करने वाले की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर छोटी कोशिश बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। कछुआ और खरगोश की यह दौड़ सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का महत्वपूर्ण सबक है। चाहे आप कितनी भी तेज दौड़ने वाले हों, अगर आप धैर्य और मेहनत को नहीं अपनाते, तो आप हार सकते हैं। और चाहे आप धीमे ही क्यों न हों, अगर आप निरंतर प्रयास करते रहें, तो एक दिन आप अपनी मंजिल जरूर पालेंगे। कछुआ और खरगोश की यह कहानी जंगल में अब तक की सबसे यादगार घटना बन गई थी। लेकिन इस कहानी के बाद जो कुछ हुआ, उसने सभी को और भी बड़ा सबक सिखाया। दौड़ के बाद जंगल का माहौल। दौड़ की समाप्ति के बाद कछुए को सभी जानवरों ने घेर लिया और उसकी हिम्मत की तारीफ की। कछुआ मुस्कुराकर सबकी बधाइयां स्वीकार कर रहा था, लेकिन वह भी जानता था कि असली जीत किसी को हराने में नहीं थी, बल्कि खुद को साबित करने में थी। खरगोश का मन बहुत उदास था। उसकी तेज रफ्तार, जिस पर उसे गर्व था, उसे शर्मिंदगी में बदल चुकी थी। सब जानवरों के सामने हारने का दुख उसे भीतर तक खा रहा था। लेकिन उसने हार मानने के बजाय कुछ सीखने का फैसला किया। कछुआ यह सुनकर खुश हुआ। उसने खरगोश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हम सब में कुछ न कुछ अच्छाई और खासियत होती है। तुम्हारी तेज गति बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन अगर तुम उसे धैर्य के साथ जोड़ सको, तो तुम अद्भुत बन सकते हो।
इसके बाद कछुआ और खरगोश ने साथ में अभ्यास करना शुरू किया। दोनों ने एक दूसरे से सीखने का संकल्प किया। कछुआ ने खरगोश को यह सिखाया कि कैसे धीमे धीमे लेकिन निश्चित कदमों से मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए, जबकि खरगोश ने कछुए को अपनी गति बढ़ाने के लिए कुछ नई युक्तियां सिखाईं। नया मुकाबला। कुछ महीनों बाद जंगल में फिर से एक दौड़ का आयोजन हुआ। इस बार न सिर्फ कछुआ और खरगोश बल्कि अन्य जानवर भी भाग ले रहे थे। लेकिन इस दौड़ की सबसे खास बात यह थी कि इस बार कछुआ और खरगोश एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर दौड़ रहे थे। दौड़ शुरू हुई और इस बार का नज़ारा बिल्कुल अलग था। खरगोश अपनी तेज गति से दौड़ रहा था, लेकिन जब वह थकने लगा तो उसने कछुए का इंतजार किया। कछुआ पहुंचा और दोनों ने फिर से साथ में दौड़ना शुरू किया। उन्होंने रास्ते में एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। जब दोनों अपनी मंजिल के करीब पहुंचे तो बाकी जानवर हैरान थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था कि दो प्रतिस्पर्धी आपस में मिलकर दौड़ें। लेकिन यह देखना बहुत प्रेरणादायक था। आखिरकार कछुआ और खरगोश ने साथ मिलकर फिनिश लाइन पार की। टीम वर्क की जीत। शेर ने उन्हें मंच पर बुलाया और कहा, आज हमें एक नई सीख मिली है। कभी कभी तेज रफ्तार महत्वपूर्ण होती है और कभी कभी धीमे धीमे बढ़ने वाला धैर्य। लेकिन असली जीत तब मिलती है जब हम दोनों का सही संतुलन बनाएं और एक दूसरे का सहयोग करें। सभी जानवरों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कछुआ और खरगोश की इस दोस्ती और टीम वर्क की तारीफ की। जंगल का संदेश। इस घटना के बाद जंगल में यह संदेश फैल गया कि प्रतिस्पर्धा का मतलब किसी को हराना नहीं होता, बल्कि खुद को बेहतर बनाना और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना है। कछुए और खरगोश की इस कहानी ने यह सिखाया। इस कहानी के बाद जंगल के हर छोटे बड़े जानवर ने यह सीख ली कि असली ताकत उसमें है जो सबको साथ लेकर चलता है। और यह कछुए और खरगोश की अनोखी दोस्ती थी जिसने यह सबक सभी को सिखाया।